औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो है वो नाउन से आगे जो है उनकी किस्में जो है ना वो पढ़ेंगे। कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें आपको बताया था कि नाउन जो होते हैं वो बेसिकली दो किस्म के होते हैं, जिसमें पहला जो है ना वो एक कंक्रीट नाउन है और जबकि दूसरा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कंक्रीट नाउन्स कौन से होते हैं? ये ऐसे नाउन्स हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, आपके आसपास मौजूद हैं, आप उन्हें देख भी सकते हैं, आप उन्हें छूकर उनको फील भी कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे नाउन्स हैं वो उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं और ये सिर्फ हमारे एहसासात होते हैं और फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करते। कल आप लोगों को एग्जांपल्स भी बताई थी पहले लेक्चर में। आज हम जो है ना वो अगला लेक्चर जो है वो कर रहे हैं शुरू। तो इसमें हम देखेंगे कॉमन नाउन्स और जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके दरमियान क्या डिफरेंस है, और एक कॉमन नाउन जो है वो क्या होता है और प्रॉपर नाउन्स क्या होता है, नाउन क्या होता है। अब देखते हैं। देखिए, कॉमन का मतलब है शेयर या जनरल। शेयर्ड बाय ऑल या जनरल। शेयर्ड बाय ऑल का मतलब ये कि ये ऐसा नाउन होता है, ये ऐसा इसम होता है कि जिसको एक जैसी स्पीशीज में बात कर रहा हूँ कि एक जैसी चीज़ें जो है ना वो शेयर करती हैं। जस्ट लाइक दिस कि एक बच्चा जो है वो घर में किसी के पैदा होता है, साथ वाले क्या कहते हैं घर में भी पैदा होता है, किसी तीसरे घर में भी पैदा होता है, मेल स्पीशी, इंसान का मेल स्पीशी पैदा होता है, तो सब लोग जो है ना उसे कहते हैं ये लड़का है। ठीक है, तो जो लड़का है इसकी इंग्लिश है बॉय। तो बॉय जो है उसको, जो नाउन बॉय है उसको सारे जितने भी मेल स्पीशीज जो पैदा हुए हैं वो शेयर करेंगे, तो इस तरह वो बॉय होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद, 1 2 3 दिन के बाद सब लोग जो है ना, तमाम फैमिलीज के जहाँ जहाँ पर ये मेल इश्यूज पैदा हुए हैं वहाँ पर क्या होगा कि सब मिल बैठकर उनके ख़ास नाम रखेंगे। एक का नाम जो है वो अज़हर हो जाएगा, दूसरे का नाम तबस्सुम हो जाएगा, चौथे का नाम जो है वो नईम हो जाएगा, पांचवें का नाम जो है वो अब्बास हो जाएगा। इस तरह जो है ना वो नाम है, सब जो है ना कॉमन नाउन है, बॉयज़ हैं, लेकिन उनकी पहचान के लिए अलग अलग नाम जो है ना वो रखे गए ताकि जो है ना वो लोगों को पता चले कि ये जो लड़का है ये फलां है, इसका नाम ये है। ठीक है, तो अब ये देखें, आप जो है ना वो बाज़ार जाते हैं, आप बाज़ार से जाकर कहते हैं कि मुझे बोर्ड मार्कर दे दें, वो आपको बोर्ड मार्कर दे देता है दुकानदार। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा, आप उसे कहेंगे भाई मुझे ये वाला बोर्ड मार्कर नहीं चाहिए, मुझे वो वाला बोर्ड मार्कर चाहिए जो हमारे सर इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे जो दुकानदार है वो सिंपल ही क्वेश्चन करेगा कि भाई आप इस तरह करें, वो मुझे कंपनी जो है बोर्ड मार्कर के नाम जो है कंपनी का वो बताएं। आपको अगर नहीं पता तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे और आप कहेंगे कि मुझे वो वहाँ से दिखा दें, मुझे पता चल जाएगा। तो अगर तो दुकानदार अच्छा हुआ तो वो आपको सारे बोर्ड मार्कर जो है जो डिब्बों के अंदर पड़े हुए वो निकाल के आपको दिखा देगा। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। दुकानदार कहेगा कि भाई आप जाएं, जाकर जो है ना वो बोर्ड मार्कर का नाम जो है वो देख कर आएँ, उसके बाद मैं आपको दूँगा। हालांकि बोर्ड मार्कर है, जो भी वो देगा आपको या जो भी आपको ले आएंगे वो बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए इस्तेमाल होगा, सिंपल इज दैट। लेकिन जब आप किसी बोर्ड के मार्कर के उसको उसकी कंपनी जो है ना वो लिख देते हैं, ये लाइक दिस, ये देखें आप, ये नज़र आ रहा है आपको, ये पियानो है। ये कौन सा है? पियानो है। जब आप मार्केट में जाएंगे, दुकानदार कहेंगे भाई मुझे पियानो मार्कर दे दे, तो वो आपको पियानो मार्कर जो है ना बोर्ड मार्कर वो दे देगा। तो इसका मतलब है कि ये जो बोर्ड मार्कर है ये दिस इज अ कॉमन नाउन। लेकिन जब आपने इसकी पहचान के लिए, खास पहचान के लिए, स्पेसिफिक रिकग्निशन के लिए आपने जब इसका नाम रख दिया है, कंपनी का नाम रख दिया है, तो ये प्रॉपर नाउन बनता है। यानी कॉमन नाउन ही प्रॉपर नाउन बनता है। ये बात ज़हन में रखें कि जो कॉमन नाउन होता है यही वाला प्रॉपर नाउन बनता है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये माचिस है आपके सामने, ठीक है,
माचिस लेने जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई मुझे माचिस चाहिए, तो आपको माचिस दे देगा, मैच बॉक्स दे देगा। लेकिन जब आप उसे कहते हैं कि ये वाली माचिस जो है ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरी वाली चाहिए, तो वो आपसे डेफिनेटली उसका नाम पूछेगा, यानी प्रॉपर नाम उसकी पहचान के लिए। तो आप कहेंगे कि मुझे जो तो ये देखें, ये लिखा हुआ है हाकी माचिस, माचिस लिखा हुआ है हाकी माचिस। तो ये आप जब उसे लेके आएंगे तो इसका मतलब है कि आपको पता चल गया कि ये वाला मार्क जो माचिस मुझे चाहिए थी। ठीक है, इसके बाद ये देखें आपके पास ना, ये आप बाजार जाते हैं मेडिकल स्टोर के ऊपर, उनको कहते हैं कि मुझे सैनिटाइजर चाहिए, वो एंटीसेप्टिक चाहिए। वो एंटीसेप्टिक नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो यही वाला इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये एंटीसेप्टिक जो है ना नॉर्मली हम पाकिस्तानी उसे कहते हैं ये डिटॉल मुझे दे दो, हालांकि डिटॉल एक कंपनी का नाम है। ठीक है, तो इसके अलावा भी कोई कंपनीज हो सकती हैं जो एंटीसेप्टिक्स पाकिस्तान के अंदर बना रही हों, वो आपको देगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे एक दफ़ा, क्योंकि ये जो डिटॉल है ना ये पहचान बन चुका है एंटीसेप्टिक की। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक को ख़ास नाम जो दिया गया है वो डिटॉल है। इसके अलावा भी मैं कह रहा हूँ कि और कंपनीज भी होंगी, मुझे नहीं पता इस टाइम। ठीक है, तो हम जो है ना वो आज जो रिज़ल्ट निकालेंगे, छोटा सा लेक्चर है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कॉमन नाउन ही बेसिकली जो है ना वो प्रॉपर नाउन बनाया जाता है। ठीक है, तो बनाया क्यों जाता है, ताकि उसकी ख़ास पहचान हो सके। अब देखें, आप घर से निकलते हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं, अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, बैग लगाया हुआ है, तो घर से रास्ते में आपसे कोई पूछ देता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो आप उसे कहते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो अब आपसे वो, अगर तो स्कूल एक ही है आपके एरिया में, तो वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा, उसको पता चल जाएगा कि आप फलां स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन इन केस आपके मोहल्ले में 2 स्कूल हैं, या आपके एरिया में 2 स्कूल हैं, या 3 हैं, या 4 हैं, या 5 हैं, मोर देन 2 स्कूल्स हैं, तो आपसे वो डेफिनेटली नाम पूछेगा कि कौन से स्कूल जा रहे हो। तो आप बताएंगे ना, जबकि मैं राइज स्कूल जा रहा हूँ, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि वो भट्टी साहब वाला स्कूल जा रहा है। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब है कि हमने एक ख़ास नाम दिया स्कूल को ताकि उसकी पहचान हो सके। ठीक है, इसी तरह आप किसी शहर में रहते हैं, आपसे कोई अजनबी या आपका जो नया मतलब कोई ऐसा वाकफ दोस्त यार है, वो आपसे मिलता है, वो आपको कहता है यार आप कौन से शहर में रहते हैं, तो आप कहते हैं मैं शहर में रहता हूँ, सिटी में रहता हूँ। वो कहता है कौन से शहर में रहते हैं, जी मैं वो लाहौर के पास एक शहर है मैं वहाँ रहता हूँ। भाई कौन सा शहर है वो मैं ना वो शाहदरे के साथ वाला शहर है, वो कौन सा शहर है यार, भाई नाम तो बताओ ना। वो मैं ना वो मरीद के रहता हूँ। जब आप उस मरीद के बताएंगे तो उसको कन्फर्म हो जाएगा कि अच्छा ये वाला जो है ना वो रचना टाउन से आगे, शाहदरा रचना टाउन से आगे जो शहर है मरीद के, तो गुजरांवाले से पहले, कामोके से पहले आता है, तो उसको शहर का पता चल जाएगा कि कहाँ रहते हैं आप। इसका मतलब पहचान हो गई है कि प्रॉपर नाउन के ज़रिए। इसके बाद आप जो है इस मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद नॉर्मली जो रहता है ना होती है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर इसलिए इस्तेमाल होती है कि नॉर्मली एक मोहल्ले में एक ही मस्जिद होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर आपका मोहल्ला भी है और दूसरा मोहल्ला भी है और तीसरा मोहल्ला भी है, आजकल तो वैसे एक मोहल्ले के अंदर 3-3 4-4 मस्जिद बन रही है, अब तीसरी गली में मस्जिद बन गई है। ठीक है, वो अलग बात है कि क्यों बन रही है। तो आप जो है ना वो आपको पूछेगा कि कौन सी वाली मस्जिद में जा रहे हो। ठीक है, मैं इख्तलाफी नाम नहीं लेता, लेकिन वो आपको कहेगा मस्जिद अबू बकर जा रहा हूँ, या दूसरा कह देगा नहीं मैं मस्जिद उस्मानिया जा रहा हूँ, या तीसरा कह देगा जी मैं फलां मस्जिद जा रहा हूँ। तो उन मसाजिद के नाम भी जो है ना वो अब देने पड़ रहे हैं ताकि उनकी पहचान जो है ना वो ख़ास हो सके। अदरवाइज याद रखें कि किसी ज़माने में एक आबादी के अंदर एक मस्जिद हुआ करती थी और वो प्रॉपर नाम थी। ठीक है, अब ये प्रॉपर नहीं रही, अब ये कॉमन हो गई है।